हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार ज्ञान हब यूट्यूब चैनल। बिहार चपरासी भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कुल 3,727 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस भर्ती का नाम क्या है, किस विभाग में भर्ती की जाएगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ये सभी जो वैकेंसी हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, इसलिए यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी, जिसके लिए हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का क्या नाम है। तो इस वैकेंसी का नाम है बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025। परिचारी का मतलब होता है ऑफिस अटेंडेंट, जिसे हम ऑफिस सहायक भी कह सकते हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि कार्यालय परिचारी पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन संख्या 06/25 के अंतर्गत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में बिहार परिचारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। ये कौन कौन से कार्यालय होंगे? बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी कार्यालय आते हैं उन सभी कार्यालयों में इस पोस्ट की भर्ती की जाएगी। जैसे निदेशन नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम एवं संसाधन विभाग पटना के अंतर्गत 203 और 67 पदों की। इसी प्रकार से श्रम संसाधन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना के अंतर्गत 52 और 38। इसी प्रकार से बिहार के जितने भी 50 से 60 विभाग हैं उन सभी विभागों में इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो अब हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बिहार कार्यालय परिचारी के आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदन आज से, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 25 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं। आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे उसके लिए हम एक नया वीडियो डिटेल में बताएंगे। अगला है कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो आवेदन की अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2025। आवेदन का जो मोड है ऑनलाइन रहने वाला है। यदि बात की जाए आवेदन फीस की, तो ये जो नोटिफिकेशन है बहुत पहले जारी कर दिया गया था, जिसके अनुसार जनरल वर्ग के लिए 540 रुपया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 135 था, महिला कैटेगरी के लिए 135 था। लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अब कोई भी सरकारी भर्ती हो, सभी सरकारी भर्ती के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को मात्र 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। जो आवेदन मोड है ये ऑनलाइन रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष मांगा गया है, अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष मांगा गया है। आयु की जो गणना है 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि वो सभी उम्मीदवार जिनकी आयु 1 अगस्त 2025 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वह सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों को 3 साल की छूट यानी कि अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को भी 3 साल की छूट दी जाएगी यानी कि अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट यानी कि अधिकतम 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। अब हम जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में, वैकेंसी के बारे में। तो ये सभी जो वैकेंसी हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, जो कि बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर कार्यालय परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट के कुल 3,727 पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि बात की जाए कैटेगरी वाइज, तो अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित वर्ग के कुल 1700 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 374, एससी के 564, एसटी के 47 पद, ईबीसी के 702 पद, बीसी के 340 पद। कुल पदों की संख्या है 3727।
अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मात्र कक्षा 10 पास है। यदि आप कक्षा 10 पास हैं तो इस आवेदन को आप भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर 3 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी। सामान्य अंक गणित के 30 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन। सभी जो क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी यानी कि MCQ टाइप होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाएंगे सही क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 अंक काट लिया जाएगा। कुल जो है 400 मार्क्स की परीक्षा है। जो परीक्षा का समय ये 2 घंटा निर्धारित किया गया है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। यदि आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको मिनिमम 40% अंक लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, इसी प्रकार से SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32%। 100 में से आपको मिनिमम 40, 36.5, 34, 32 अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको लाना होगा। अब हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं आरक्षण संबंधित। यहाँ पर बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों को आरक्षण लेना है वो अपना सही दावा करेंगे आवेदन के समय। जब आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ आप जिस कैटेगरी से आते हैं, यदि आपको आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, तो उस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये प्रमाण पत्र कैसे और कहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि कई सारे जो प्रमाण पत्र होते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा निर्गत किए जाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अगला बताया गया है आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य है, अर्थात जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। यानी कि यदि आप बिहार से ही हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। तो आरक्षण पाने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास यानी कि डोमेसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य है। जब भी आपका मुख्य परीक्षा होगा उस समय जो आपका यानी कि यहीं आप जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको इसका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा। इसके अलावा बताया गया है कि ये जो प्रमाण पत्र है नॉन क्रीमी लेयर का कहाँ से बनेगा, तो ये अंचल पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, राज्य सरकार के कर्मचारी द्वारा। आगे जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो भी महिला कैंडिडेट इस वीडियो को देख रही हैं ये ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसी पे बहुत सी महिला कैंडिडेट का जो फॉर्म है रिजेक्ट भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लूप होल है। लूप होल क्या है, यहाँ पर बताया गया है किसी भी कैटेगरी की महिला यदि आरक्षण का दावा करती है तो विवाहित महिलाओं की जाति का जो क्रीमी लेयर सहित रहित प्रमाण पत्र है उनके पिताजी के साइड से होना चाहिए। यानी कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी जाति का जो प्रमाण पत्र है पिताजी की साइड से होना चाहिए, मायके साइड से। वहीं पर विवाहित महिलाएं जो इनकम में रिजर्वेशन चाहती हैं तो इनकम सर्टिफिकेट जो है आय प्रमाण पत्र है उनके पति के साइड से होना चाहिए, यानी कि उनके ससुराल साइड से
आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और मायके साइड से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये ध्यान देना कहीं आप दोनों प्रमाण पत्र एक ही जगह से ना बनवा लें, इसलिए दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दें, जाति जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र पिताजी के साइड से यानी कि मायके से बनेगा। दूसरा जो आय प्रमाण पत्र है वो पति साइड से यानी कि ससुराल साइड से बनेगा। ये थी पूरी डिटेल। अब ये फॉर्म कैसे और कहाँ से भरेंगे, तो इसके लिए आपको नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो गए हैं। तो इसके लिए आपको नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सभी सही जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।